राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो लगातार चल ही रही है, लेकिन पार्टी में एक ऐसा इलेक्शन भी चल रहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चिंतित है। क्यों है? क्योंकि वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। लगातार अशोक गहलोत और दूसरे शशि थरूर वो भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि अध्यक्ष बनाया जाए और राहुल गांधी कतरा रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए। जिस तरीके से पहले हार का मुंह देखना पड़ा था, अब की बार वो सोच रहे हैं कि अध्यक्ष ना बनूं, सीधा प्रधानमंत्री अगर मिल जाए तो फिर वो चल जाएगा। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर क्या कहती है यहाँ की जनता। खुशबू पांडे जी मेरे साथ मौजूद है। खुशबू जी, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उसको बनना बाकी है, राहुल गांधी लगातार मना करते नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें ये बात तो अच्छे से पता चल गई कि कांग्रेस में अभी फिलहाल कोई ऐसे लायक नेता नहीं है जो किसी भी पोस्ट को संभाल सके। एक नेता है जो दावा करते हैं प्रधानमंत्री का, हाँ मानते हैं उनका सपना रह जाएगा, लेकिन वो दावा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो अध्यक्ष तक बनना स्वीकार नहीं कर सकते। जो अपनी पार्टी का स्वयं अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्या उनको पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी इन लोगों का भारत जोड़ो कैसे भारत जोड़ो? अभी मैंने देखा ये जो देशद्रोही नहीं है, क्या नाम है इसका, बेगूसराय का कन्हैया, इन दो कौड़ी की औकात नहीं, इनको नेता बना दिया गया है। इन टेलीविजनों ने बड़े बड़े नेशनल चैनल पे ले जाके इन देशद्रोहियों को बैठाया जाता है, माइक घुसेड़ के पूछा जाता है कि बताइए आपका क्या सोच है। वही जूते खोल के मारो और बोलो कि साले तुमने आतंकवादी नारे कैसे लगाया हमारे भारत को तोड़ने। कन्हैया कुमार तो लगातार जो चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहनकर लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। मैं वही अभी कहने वाली थी कि एक तो अभी कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं हुआ, चेहरा बदला नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है, कुछ दिन पीछे आप लोग जाइए, आपको मिल जाएगा। ये कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जेएनयू में खड़ा होकर चिल्ला रहा था। और आज देखिए, जैसे ही बहुत बड़ा पार्टी है कांग्रेस, भैया इतना इजी मत लीजिए, 70 साल तक उनके बाप दादाओं ने राज किया है यहाँ पर, आम पार्टी नहीं है। उतने बड़े पार्टी ने जिसका देशद्रोहियों ने हमेशा समर्थन किया है, तो जाहिर सी बात है उस पार्टी ने किसी एक नए देशद्रोही को अपना लिया तो वो देशद्रोही तो देशभक्त बनेगा ही। और आज हम बड़े बहुत अच्छे तनाव में पूरा घूम के बोल रहे हैं कि कैसा रहेगा, 24 में टक्कर मिलेगा, 24 में टक्कर मिलेगा। काहे का टक्कर? कभी देश विरोधी भाषण देने वाले लोग, कभी हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले लोग आज भारत जोड़ेंगे। हमारा भारत तो जुड़ा है, अब इसमें जितने हमारे भारत के अंग टूटे वो मिलेंगे, अखंड भारत बने। तो लगातार कह रहे हैं ना कि जिस तरह से हमारे देश के दो टुकड़े हैं उसको वो जोड़ने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कौन से वो दो टुकड़े गिना रहे हैं राहुल गांधी जी जिनको जोड़ने में लगे? ये सही है, ये सही है। बाप दादा ने देश के दो टुकड़े कर दिए और आज ये कह रहे हैं कि हम देश जोड़ेंगे। काश उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में इस तरह से समर्थन नहीं किया होता। याद है ना, ऐसे हाथ उठा हुआ है, आज भी तस्वीर मौजूद है वो। और आज उनके पोते ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। इनके बस की बात नहीं है, हम हिंदुओं पर छोड़ दो, ऐसे भारत जोड़ देंगे और ऊपर से अखंड भारत जिनके खंड किए हैं इन लोगों ने, उसे भी अपने भारत में मिलाएंगे। वो तो कह रहे हैं लगातार जिस तरीके से हमारी यात्रा निकल रही है, हमारे साथ जन सैलाब उमड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है झूठ की फैक्ट्री उनको बता रहे हैं भाजपा को। वो कह रहे हैं कि वो डर रही है हमारी जन सैलाब देख। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब यही डर की वजह से तो आपने महागठबंधन तैयार किया था। सिर्फ एक व्यक्ति को, एक चाय वाले को हराने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी महागठबंधन तैयार कर दी। सपा, बसपा, कांग्रेस, ओवैसी, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, जितने भी देशद्रोही पार्टी थे एकजुट हो गए सिर्फ एक चाय वाले को हराने के लिए। जो अफवाह फैलाना फैलाए, 24 का तैयारी हो चुका है, सबका चेहरा देख लीजिए। वो तो लगातार अब भी गठबंधन की बात चल रही है, लगातार वो भी यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार भी यात्रा पर है, राहुल गांधी से मिलके गए हैं और अन्य दल और ममता बनर्जी भी कह रही है और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से ये सारे दल मिल गए तो क्या 2024 में कुर्सी डगमगा सकती है नरेंद्र मोदी? अब मैं आपको एक बात बोल दूंगी, आपने बात करी सबसे पहले नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार है बिहार के, उसे बिहार के जहां के हमारे चाणक्य थे और जिनके बलबूते पे आज हमारा समस्त विश्व राजनीति कर रहा है। राजनीति का अक्षर देने वाले वो चाणक्य की भूमि पे खड़े होकर दल बद्दू वाला काम करते हैं। ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे। हमारे देश की युवा जिनको आज पीछे रखा जा रहा है, जो रोजगार हमें सरकारी नौकरी दो बोल के ट्रेनें जला रही है ना, ये युवा है हमारे देश का भविष्य। इनके बलबूते पे चलेगा हमारा देश। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, अगर देश को आगे बढ़ाना है
करो, युवा का साथ दो। और वो युवा चाणक्य नीति पढ़ना भूल तो गए। लगातार ये कह रहे हैं कि युवा तो बेरोजगार है, उनको तो रोजगार ही नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो रखी है और हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। आके जो अभी सेंट्रल में बैठे हुए हैं वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे चीते लेके आ रहे हैं बाहर से। देखिए मैं आपको दो चीज बोलूंगी। पहले आपने कही बेरोजगारी, ठीक है, सरकार जब रोजगार देती है, मैं यहाँ पे गलती अपने देश के युवाओं की बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभार ऐसा माहौल आता है कि अफवाहों में इंसान भूल जाते हैं कि वो कौन सा कदम उठा रहे हैं, और उसी चक्कर में जहाँ पे एक ट्रेन 1 सेकंड भी अगर लेट हो जाए ना तो करोड़ों करोड़ का नुकसान हो जाता है सरकार को। और यहाँ पे भारत, हमें आजादी है कि तुम तिल्ली मारो, मिट्टी का तेल छिड़को और पूरा का पूरा ट्रेन चला दो। फिर नुकसान किसका? सरकार का। महंगाई असूल किससे करेगी? हमसे। तो हम तैयार है, देना पड़ेगा, महंगाई झेलना पड़ेगा। नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि जब तक मैं बीजेपी के साथ था तो वो मुझे काम नहीं करने दे रही थी, और उनके नेता जो हैं लगातार पार्टी के, वो तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पीएम कहना शुरू कर दीजिए, अब वो बनने वाले वही हैं। कभी आइए आप हमारे बिहार में, कभी आइए आप हमारे बिहार में, हम आपको बताएंगे कि बिहार में क्या बदला है। बिहार में जहाँ पे लालू यादव और नीतीश कुमार की ऐसी ही सरकार बनी थी। रही बात नीतीश कुमार की, तो सुनिए सर, राजनीति किसी ही कहते हैं, अगर वो गलत है लेकिन उसके सपोर्ट की वजह से अगर बिहार में बीजेपी का कदम रखना पॉसिबल हो रहा था तो वो राजनीति भी सही थी। और अगर आज नीतीश कुमार, अगर उसके जगह कोई और नेता भी होता, अगर भारतीय जनता पार्टी का पैर हाथ छोड़ता है तो उसको उसकी औकात दिखाना और उसका असलियत दिखाना वो हमारे हक में। भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है, काम करने के लिए नहीं रोक रही है, तुम गलत ना करो इसलिए रोक रही है। मुझे जिस तरीके से लगातार वो 8वीं बार सीएम बन चुके हैं, बहुत कम सीट होने के बावजूद भी वो बिहार में खेला करते नजर आते हैं, ऐसे ही वो सेंट्रल में खेला ना कर दें, कुर्सी पर ना बैठ जाएं पीएम। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप पावर की बात करते हैं ना, चीफ मिनिस्टर का पावर बहुत बड़ा होता है। अरे छोड़िए सर, हमारे गांव में किसी मुखिया बना दीजिए ना किसी को, उसको खड़ा कर दी, चीफ मिनिस्टर के बराबर नहीं समझे खुद को तो बोलिएगा। और दूसरी नंबर बात, हमारे देश में ऐसे चीफ मिनिस्टर मौजूद है जहाँ पे फॉरेन से भी एक मिनिस्टर ने पता है क्या कहा, अगर काम करने का तरीका सीखना है तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा सीखो। योगी आदित्यनाथ जी जो कि अभी दूसरी बार वो सीएम बने हैं ना, राम मंदिर हो गया, काशी मथुरा, अब वहाँ पे जो बाबा की नगरी है ना, हमारा पूरा का पूरा देव नगरी है ना, देखिए जिस तरह उन्होंने गुंडा राज और दंगाई राज से छुटकारा मिलवाया है, वो आगे उस पूरी की पूरी दंगाई की भूमि को देवनगरी में कैसे बदलती है। और 8 बार यही बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, क्या किया इन्होंने, क्या किया है? अरे बिहार से हैं हम, पूछ रहे हैं क्या किया है बिहार में, बता रहे हैं। दिल्ली में कोई बच्चा आता ना हमसे, इनफैक्ट क्या करते हो भाई, बिहार से अच्छा यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो क्या? सबसे पहला सवाल, क्यों बिहार से यूपीएससी टॉपर निकल रहे हैं? आधे से ज्यादा पढ़े लिखे इंसान बिहार से, हमारा मगध बिहार में है, जो कि राजाओं के, हमारे अशोका बिहार के, चाणक्य बिहार के, आर्यभट्ट बिहार के, सब बिहार के, लेकिन आज फिर भी बिहार को विकासशील नजर से देखा जा रहा है। जानते हैं क्यों? इन्हीं 2 कौड़ी नेताओं की वजह से, इनकी वजह से। और आप चिंता मत करिए, मैंने एक चीज सुनी है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, बहुत समय लगेगा। वो खेला कर रहे हैं, ऐसे होगा। गीता के अनुसार मैं एक बात बता रही हूँ, धर्मो रक्षते रक्षिता, तो जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। हाँ, थोड़ी जगह सीट नहीं मिली, मंजूर है, थोड़ी जगह सीट नहीं मिली, लेकिन थोड़ा मोड़ा डगमगा के जब वो दोबारा और तिवारा और उसके बाद हिंदुत्व का बात करने वाला कोई सच्चा राजनेता उस गद्दी पे बैठेगा, तब इन्हें अपनी औकात समझ आएगी। जब 28 के 28 राज्य में सिर्फ एक सरकार चलेगी, वो सरकार का नाम होगा हिंदुत्व की सरकार, उस दिन उन्हें औकात पता चलेगी। लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और हमारे जो सेंट्रल में बैठे हैं मोदी जी, वो तो कह रहे हैं, राजा जी उनको बोल रहे हैं, राजा जी तो अपने दोस्तों में व्यस्त है और जनता जो है वो त्रस्त है। देखिए, जिनका कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं होता है ना, उसके भगवान होते हैं। चाय वाला के कोई नहीं आगे पीछे रोने वाले, अगर आज वो मर भी गए ना, हम जनता छाती पीट के रोएंगे, लेकिन उनके बाल बच्चे नहीं है जिनको अपनी चिंता करनी, उन्होंने अपना पुस्त छोड़ के गए हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, अब राहुल गांधी सपना देख रहे हैं। बाल बच्चे तो राहुल गांधी के भी नहीं है अभी, बस बाल बच्चे तो राहुल गांधी के भी नहीं है अभी। हाँ, तो यहाँ है, हमारे और आपके नजर में नहीं है सर, हिंदुत्व की कल्चर के नजर में नहीं। उनको पता है उनका एजेंडा क्या था, देश चल रहा है जैसे चल रहा है। अरे ऐसे थोड़ी हमारे बाप दादाओं ने यहाँ राज किया है, आगे भी हम ही करेंगे, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
उनका ये सोच था। अब ये है ना पूरी तरह पलट गया है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और सच्चाई ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश सर्वप्रथम हिंदुओं का, यहाँ पे हिंदुओं का राज होगा। ठोक के बोलती हूँ ये सच्चाई नहीं, वो तो लगातार ये भी कह रहे हैं ना, राहुल गांधी सी वाटर का जो सर्वे हुआ है उसमें उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। आपको नहीं लगता कि जितने ये दल हैं अलग अलग जगह पर पूरा एजेंडा फैला रहे हैं और लगातार इनकी कोशिश है 2024 को कुर्सी को लेकर, आपको नहीं लगता कि कुछ भी ये बड़ा महागठबंधन करके हिला सकते हैं? वैसे अगर मैं रवीश कुमार का न्यूज बता दूं तो हर बार रवीश कुमार के न्यूज के अकॉर्डिंग हर बार राहुल गांधी 2 बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए एग्जिट पोल के अनुसार। बने क्या?